तो हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष कुमार। यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम साइंस एजुकेशन सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस, इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड आपसे क्या क्या पूछता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बारे में आज हमें पूरा एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ऑल्दो हम लोग पढ़े 3 पार्ट, लेकिन हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका था बुक का। कौन सा पार्ट था? बुक सेशन का। बेसिकली इसमें बुक में 2 होते हैं, एक होता है पोएट्री सेशन और एक होता है पोएम सेशन, सॉरी पोएट्री एंड प्रोज सेशन होता है। ठीक है, ये किताब का सेशन हो गया। ठीक है, अगेन आपका होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश और इतना पतला किताब रहेगा। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या रहेगा? ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, और क्या, इंग्लिश एज ए वर्ड लैंग्वेज। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, एंड स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। ठीक है, ये बेसिकली आपको 10 to 12 मार्क्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 10 to 12 मार्क्स एग्जाम में पूछता है बेसिकली। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंड थर्ड आपका पॉइंट है ग्रामर का पार्ट। तो बेसिकली ग्रामर में क्या आता है? पहला पॉइंट आपको तो नाउन। पहला पॉइंट क्या आता है? नाउन। फर्दर नाउन में क्या है? नाउन में इनके 4 टाइप होते हैं, जैसे आपका नंबर हो गया, जेंडर हो गया, केस हो गया और आपका पर्सन हो गया। ये 4 टाइप मिलकर पूरा फुल नाउन बनता है। ठीक है, देन आपके बाद उसके बाद आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? ये डिग्री का एक पार्ट होता है, या फिर ऐसे मानो डिग्री इसी का पार्ट होता है, एडजेक्टिव का ही। ठीक है, एंड आगे आता है आर्टिकल। आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है, इससे एग्जाम में हर एक साल पूछते हैं 1 या फिर 2 मार्क्स का। अब बात करते हैं वर्ब का। वर्ब में क्या होता है कि वर्ब में पढ़ते हैं वर्ब, उसके बाद वर्ब के टाइप्स, जैसे आपका मॉडल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, ट्रांजिटिव हो गए, इंट्रांजिटिव हो गए। ठीक है, इनफिनिट वर्ब हो गए, जिरंड हो गए, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो गए, और बहुत सारे वर्ब हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले इन द क्लास। ठीक है, और इन्हीं का पार्ट एक होता है एडवर्ब। ठीक है, अगर हम लोग ग्रामर को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़े ना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं टेंस का। टेंस का पार्ट हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। टेंस हो गया एंड वॉइस हो गया। ठीक है, अगेन आता है नरेशन। ये टेंस वॉइस नरेशन से कम आता है 10 नंबर का एग्जामिनेशन में सवाल। ठीक है, फर्दर आपसे पूछेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 10 मार्क्स का टेंस वॉइस एंड नरेशन से। फिर आपका आता है प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। ठीक है, अगेन आपका आता है कंजक्शन आता है। कंजक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, एंड इंटरजेक्शन पार्ट हो गया। ऑल्दो ये जो पार्ट आपका है, इससे आपका हार्डली एग्जाम में, मतलब बहुत ही मुश्किल से एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। बट क्या आपका, जैसे आर्टिकल हो गए, ठीक है, एडजेक्टिव हो गए, प्रोनाउन हो गए, नंबर मतलब नंबर नाउन हो गए, ठीक है, एंड डिग्री हो गए, और ये तो आपका वर्ब। वर्ब के ये सारे पार्ट हैं। ठीक है, टेंस वॉइस नरेशन, ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ग्रामर का। इससे हर एक साल कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछता है। जैसे कि आपका आर्टिकल से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, श्योर आता है, ये लिख के लीजिए, ये एग्जाम में आएगा था, एक या 2 नंबर का। फिर आपका टेंस। टेंस में आपका 2 से 3 नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। ठीक है, एंड वॉइस। वॉइस तो हलवा है, ठीक, बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है वॉइस। इसमें आपका 1 to 3 मार्क्स पूछता है। ठीक है, नरेशन, इसमें आपका 1 to 3 मार्क्स पूछता है। ठीक है, एंड आपका नाउन। नाउन से 1 to 2 क्वेश्चन पूछता है, प्रोनाउन से 1 क्वेश्चन पूछता है, एंड एडजेक्टिव से आल्सो 1 क्वेश्चन पूछता है। अल्टीमेटली ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, इसका वेटेज भी होगा। ठीक है, तो हाँ, आपका एक होता है वर्ब। वर्ब में जैसे आपका मॉडल्स हो गए, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, ठीक है, जिरंड हो गए, लिंकिंग वर्ब, और ये इन्फिनिटिव वर्ब। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसका वर्ब का पार्ट में। अब बात करते हैं कंप्रिहेंशन। आपका इंग्लिश क्लास 12 का सिलेबस में एक आता है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन में क्या पूछता है? ऐसे राइटिंग आता है, पहली बात क्या आता है? ऐसे राइटिंग। ठीक है, देन आता है लेटर राइटिंग, नोटिस हो गया, अनसीन पैसेज हो गया। ये सब आपका होता है कंप्रिहेंशन पार्ट। कंप्रिहेंशन पार्ट ये आपसे पूछेगा बेसिकली 15 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है, कितना पूछ सकता है? 50 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपका आता है वोकैब। वोकैब में जैसे आपका हो गया एंटोनियम, सिनोनिम एंड ओडब्ल्यूएस। इसमें क्या आता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है? एंटो पूछता है, सिनो पूछता है, और ओडब्ल्यूएस। और कहीं कहीं देखता एग्जाम में देखने को मिला है, आपसे पूछ सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। फर्दर ये आपसे पूछ सकता है स्पेलिंग मिस्टेक। एक मीन्स क्या होगा? तो आपको 4 देंगे ऑप्शन, ठीक है, जिसमें से कोई एक वर्ड आपका सही रहेगा, बाकी 3 वर्ड क्या गलत रहेगा। ठीक है, एंड आपसे पूछेगा ओडब्ल्यूएस, एंड सिनोड पूछेगा, ठीक है, और एंटो पूछेगा। ये आपका पूरा हो गया उसका सिलेबस।
ठीक है, किसका? क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस। फिर से बताते मतलब बता सकते हैं, बुक हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, ग्रामर पॉइंट हो गया, ठीक है, कंप्रीहेंशन हो गया एंड वोकेब हो गया। बेसिकली इसके 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हमने इसको 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड किया, समझे, ताकि बच्चे को आसानी से पढ़ा सके, ठीक है, और उसको अच्छे से जो हम जो पढ़ा रहे हैं, जो मेरा पढ़ने का ठीक है, वो अच्छे से डिलीवर कर पाए, ठीक है। ये बेसिकली उसका पार्ट हो गया। और हम बात करने वाले पैटर्न का, एग्जाम आपसे क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ठीक है, कितने मार्क्स से क्या रहेगा, ठीक है, तो उसका पैटर्न की बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपसे एग्जाम बेसिकली कैसा कैसा पैटर्न रहेगा, कैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो पहला आपका आता है ऑब्जेक्टिव। एग्जाम आपसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहला क्या आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर से, ठीक है, जिसमें आपके कुछ ग्रामर का पॉइंट था वो था, जिसमें आपका वोकैब इंक्लूड रहेगा, ठीक है। एंड 40 क्वेश्चन रहते हैं आपके बुक से, जिसमें आपको एनी 50 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 100, मतलब क्या, आपके 100 में से 50 क्वेश्चन को डील करने पड़ेंगे, ठीक, अल्टीमेटली कह सकते हैं, समझे। हाँ, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव, किसकी बात करते हैं, सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो इसमें क्या पहला आता है आपका आता है एसे, ठीक है, जो कि आपका रहेगा 8 मार्क्स का, मतलब 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको और का भी मिलेगा, ठीक है, अथवा टाइप का भी मिलेगा, ठीक है। एंड आपका एक आता है दूसरा, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज, ठीक है, ये भी आपका 4 नंबर रहेगा, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोइट्री का, ये भी आल्सो 4 नंबर रहेगा, ठीक है। लेटर राइटिंग हो गया, ठीक है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ठीक है, ये आपका रहेगा 5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, शॉर्ट इसमें आपका रहेगा 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप, हाँ, 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको डील करने हैं 5 क्वेश्चन को, और एंड हर एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। समरी हो गया, जैसे आपने कोई कहानी पढ़े, कविता पढ़े, बेसिकली है ना, उस चीज को अपने मतलब शब्दों में, ठीक है, या फिर उस शॉर्टेज में इसको कैसे लिखोगे, ठीक, समरी, दैट इज समरी, ठीक है। ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया, जो किसका पार्ट था, ये था आपका पार्ट था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो किताब था ना, उसका पार्ट था। मैच द फॉलोइंग होगा, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़े इस कैरेक्टर कौन है, उस कैरेक्टर कौन है, बेसिकली वो, हाँ, वो पार्ट हो गया मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इन सभी मिला के आपको पूछेगा मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, एक एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ, 6 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा, सॉरी, 6 पूछेंगे, ठीक है। एंड 6 में से आपको उत्तर देने हैं 3 क्वेश्चन को, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन आपका रहेगा 5 मार्क का, ठीक है, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बेसिकली। हाँ, एक आपका आता है अनसीन पैसेज। क्या आता है अनसीन पैसेज, मतलब क्या, आपको यहाँ से लेकर यहाँ देगा कहानी, ठीक है, और उस कहानी को पढ़ के नीचे उसका आंसर, सॉरी, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और है ना, उस क्वेश्चन को आपको डील करने पड़ेगा, ठीक है, उसे कहते हैं अनसीन पैसेज। वो आपका रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है। बेसिकली ये आपका होगा पूरा पैटर्न एग्जाम का। एग्जाम आपसे कैसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, ठीक है, और कितने मार्क्स पूछेगा, कितना रहेगा वेटेज, हमने सारा एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों क्लास का जो बैचेस सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं 11 जनवरी को, ठीक है, मतलब 2025 में जनवरी में स्टार्ट होगा, जिसमें हमारे सर, ठीक, संजय सर के नंबर है, ठीक है, आप इस पे बात कर सकते हैं, फर्दर यू कैन कनेक्ट टू, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, जनवरी से जनवरी से क्लास 12 का एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 का, जिसमें आर्ट्स हो गए, ठीक है, एंड साइंस, जिसमें आर्ट एंड साइंस के पढ़ाई होगी, समझे, जिसमें आर्ट एंड साइंस की पढ़ाई होगी, ठीक है, जिसमें केवल हम, एक मिनट, ठीक है, हम पढ़ावे इंग्लिश से, एंड और सर जो अच्छे फैकल्टी का, ठीक है, वो अपने विषय पढ़ाएंगे, समझे। तो हाँ, क्लास 12 का बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी को, ठीक है। एंड क्लास 10 का बैच स्टार्ट हम लोग का होने वाला है 1 जनवरी को, सॉरी, 1 नहीं, 2 जनवरी को, 2 जनवरी को, ठीक है। तो अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम लोग जुड़ना चाहते हैं, वे लोग इस पे बात कर सकते हैं, या फिर इस कैंपस में आके सर से बात कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लास, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग, सॉरी, क्लास के रिगार्डिंग, क्लास कैसे रहेगा, ठीक है, क्लास में जो भी हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप है ना बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।